अच्छा जी संतोष जी बोलिए। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है जो कि पूर्णिमा नीरज सिंह को लेकर के है। जिस तरीके से बीजेपी के विधायक जेपी भाई पटेल ने कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तो वहीं दूसरी अब योर की अगर बात करेंगे तो पूर्णिमा नीरज सिंह की भी खबरें सामने आ रही हैं कि वो यहां पर बीजेपी ज्वाइन कर सकती है। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी रेखा हमारे साथ है, हम इनसे बातचीत करेंगे। रेखा, अभी तक बीजेपी ने कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की और पूर्णिमा नीरज सिंह धनबाद से आती हैं और ये खबरें काफी ज्यादा सुर्खियों में है कि अब पूर्णिमा नीरज सिंह कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। पूजा, बिल्कुल पूर्णिमा नीरज सिंह को लेकर के अगर हम देखें तो पिछले 3-4 महीने से ऐसी खबरें आ रही थी। हालांकि इन खबरों पर लगातार कांग्रेस के तमाम नेताओं की ओर से जो है वो पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अभी जो स्थितियां झारखंड में बनती हुई नजर आ रही है उसके मुताबिक यही कहा जा रहा है कि जो 2 सीटें बीजेपी ने अब तक अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है, जिसमें धनबाद और चतरा सीट शामिल है। और कई दिनों से खबरें ये भी आ रही थी कि कई मंत्रियों के संपर्क में बीजेपी के नेता थे और कोशिश की जा रही थी कि मंत्रियों से बात कर उन्हें अपने पाले में लाया जाए। आपको याद होगा कि जिस वक्त अंबा प्रसाद की खबरें सुर्खियों में आई थी, उस वक्त अंबा प्रसाद और उनके कई चाहने वालों की ओर से ऐसा आरोप लगाया गया था कि उनकी ओर से, बीजेपी की ओर से लगातार अंबा प्रसाद पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो बीजेपी में शामिल हो। अंबा प्रसाद ने जब इन चीजों को नजरअंदाज किया तो उनके यहाँ ईडी का छापा पड़वाया गया, ऐसी बातें कही गई। हालांकि इन खबरों को प्रतुल शाह ने खारिज कर दिया, लेकिन पूर्णिमा नीरज सिंह को लेकर के जो खबरें फिलहाल ये सामने आ रही है, चूंकि पूर्णिमा नीरज सिंह जो है वो झरिया से कांग्रेस के विधायक हैं और धनबाद में उनकी अच्छी खासी पकड़ है और बीजेपी अभी फिलहाल कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। पूजा, एक सीट पर वो फूक फूक के कदम रख रही है और अगर धनबाद और चतरा की बात करें तो ये दोनों ही सीटें बीजेपी की है, वहाँ दोनों ही सीटों पर बीजेपी के अपने सांसद है। और अगर पूर्णिमा नीरज सिंह इन सीटों पर आती हैं, चुनाव लड़ती हैं धनबाद से, तो बीजेपी की जीत जो है वो एकदम निश्चित हो जाती है। अभी आपने देखा कि सीता सोरेन अब बीजेपी में शामिल हुई। हालांकि सीता सोरेन को लेकर अभी तक स्थितियां स्पष्ट नहीं है, लेकिन खबरें यही है कि कल्पना सोरेन अगर दुमका से चुनाव लड़ती हैं तो कल्पना सोरेन का मुकाबला सुनील सोरेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कल्पना सोरेन के साथ एक सिंपैथी वोट जुड़ा हुआ है हेमंत सोरेन के साथ। तो बीजेपी की जो रणनीति है वो अलग तरीके से काम कर रही है। अभी तक अगर हम सुनील सोरेन की बात करें तो नामांकन की प्रक्रिया उस सीट पर उनकी ओर से नहीं की गई है और इसी वजह से सवाल और भी उठ रहे थे। देखिए, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर कई सारे लोगों के नाम जो है वो धनबाद से सामने आ रहे हैं, चाहे वो में शामिल होते हैं। तो गीता कोड़ा सांसद थी, कांग्रेस की सांसद थी, इसी शर्त पर वो बीजेपी में आई थी कि उन्हें पार्टी टिकट देगी और वो शामिल होती है। 2 दिन बाद टिकट का ऐलान होता है और उन्हें टिकट दे दिया जाता है। तो आप समझिए पूजा की ये रणनीति किस तरीके से काम कर रही है। बीजेपी भले भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रही है कि भ्रष्टाचार एक महत्वपूर्ण मुद्दा है उनके लिए, लेकिन भ्रष्टाचार की नीतियां नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस भ्रष्टाचार का वो आरोप लगाती है उन्हीं भ्रष्टाचारी लोगों के परिवार को वो अपने दल में शामिल कराती है। मधु कोड़ा की पत्नी है गीता कोड़ा, लेकिन भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने वाली वही बीजेपी आज जीत के लिए गीता कोड़ा को बीजेपी पार्टी में शामिल करती है, क्योंकि अभी फिलहाल उनका मकसद जीत है और जीत के लिए शाम दाम दंड भेदे, चाहे जिस नीति के साथ बीजेपी को जाना पड़े वो जा रही है, चाहे इसके लिए खुद के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के कर्मठ नेताओं को दरकिनार क्यों ना करना पड़े, दिग्गज नेताओं का टिकट क्यों ना काटना पड़े, बीजेपी उन सभी रणनीतियों के साथ काम कर रही है। और झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर फतेह हासिल करने की बीजेपी की ये रणनीति इस बार कुछ इसी तरीके से काम कर। देखिए रेखा, अभी फिलहाल जो खबरें सामने आ रही हैं कि मंत्री सत्यानंद भोक्ता, जो कि आरजेडी से एकमात्र विधायक है और एकमात्र मंत्री भी कह सकते हैं उन्हें, तो वो उनकी भी खबरें सामने आ रही हैं कि वो चतरा लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस वजह से भी अगर उन्हें इस बार इंडिया गठबंधन में वो मौका नहीं दिया जाता है तो यहाँ पर वो चतरा लोकसभा सीट से बीजेपी में शामिल होकर के भी चुनाव लड़ेंगे। देखिए पूजा, सत्यानंद भोक्ता आरजेडी से एकमात्र है, लेकिन आपको याद होगा कि यही सत्यानंद भोक्ता पहले बीजेपी में थे। 2019 में जब उनका टिकट कटा तो उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ करके वो आरजेडी के साथ गए, आरजेडी के टिकट से उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। बीजेपी के लिए यही सबसे बड़ी पटखनी थी कि उन्होंने सत्यानंद भोक्ता का जब टिकट काटा उसके बाद वो आरजेडी में गए हैं, यानी कि सत्यानंद भोक्ता पहले से बीजेपी के ही नेता थे। टिकट नहीं
मिलने से नाराज हुए और उन्होंने दल बदला और जीत हासिल करके दिखाया। और आज उसी सत्यानंद भोक्ता पर बीजेपी जो है वो विश्वास जताते हुए उन्हें दोबारा पार्टी में लाने की कोशिश कर रही है। देखिए चतरा से भी क्योंकि काफी सारे लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जिसको लेकर के बीजेपी काफी ज्यादा संशय में नजर आ रही है, और इस वजह से अगर सत्यानंद भोक्ता, क्योंकि कई बार सूत्रों की माने और अगर हम लोगों की बातचीत भी जिस तरीके से होती है उस हिसाब से तो यही लगता है कि सत्यानंद भोक्ता को सिर्फ अभी लोकसभा चुनाव लड़ना है, और अगर उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ना होगा तो उनकी बहू जो है वो पूरी तरीके से तैयार है चतरा विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए। रेखा, बिल्कुल आपने सही कहा पूजा, चूंकि सत्यानंद भोक्ता हो या अन्य नेताओं की बात हम करें, आपको क्या लगता है बन्ना गुप्ता से बीजेपी ने संपर्क नहीं साधा? खबरें ये भी है कि बन्ना गुप्ता से भी बीजेपी ने संपर्क साधने की कोशिश की, और अगर वो तैयार हो गए होते तो उन्हें जमशेदपुर से पार्टी टिकट दे देती। लेकिन हालांकि समीकरण नहीं बदले और बन्ना गुप्ता कुछ दिनों पहले उनकी कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी, कुछ वीडियोस वायरल हुए थे जिसकी वजह से वो चर्चा में थे। तो ये एक उनकी छवि खराब करने की भी कोशिश की गई थी, जिसकी वजह से बीजेपी ने ज्यादा प्रयास बन्ना गुप्ता पर नहीं किया। लेकिन बन्ना गुप्ता जिस तरीके से राम भक्ति के प्रति अपनी आस्था दिखाते हैं, भोजपुरी के प्रति अपनी आस्था दिखाते हैं, उनका हर एक मुद्दा पूजा बीजेपी से जुड़ा हुआ नजर आता है, चाहे वो बिहारियों का मुद्दा हो, चाहे वो राम भरलीन में डूबने का मुद्दा हो। तो ऐसे में सीपी सिंह कई बार नजर आए हैं विधानसभा के अंदर, आपने देखा होगा उनके पीठ को थपथपाते हुए, चूंकि मुद्दे इनके काफी कॉमन होते हैं। लेकिन बीजेपी ने इन्हें अगर मनाने की कोशिश की होती तो शायद आज बन्ना गुप्ता भी बीजेपी में होते और जमशेदपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए सरयू राय के धनबाद से चुनाव लड़ने की खबरें काफी ज्यादा चर्चा में थी, और अब अगर पूर्णिमा नीरज सिंह को टिकट बीजेपी की ओर से दिया जाता है, और ये माना भी जा रहा है कि सरयू राय जो है वो बीजेपी के टिकट से धनबाद लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब अगर पूर्णिमा नीरज सिंह की बातें सामने आ रही हैं तो सरयू राय का पूरी तरीके से पत्ता कट जाएगा। पूजा, मैं आपको यहाँ पे बता दूं और दर्शकों को बता दूं कि सरयू राय ने कल ही एक बयान देकर के चीजों को स्पष्ट कर दिया है कि जो धनबाद से उन्हें लड़ाने के लिए जो खबरें चल रही है उन खबरों का उन्होंने खंडन कर दिया है, और आज के अखबारों में भी हमने उस खबर को पढ़ा है। सरयू राय ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। तो सरयू राय ने कल ही जो है इन सारी चीजों का खंडन कर दिया है और बता दिया है कि वो धनबाद से जेडीयू की टिकट पर और ना ही बीजेपी की टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो वो अपनी पश्चिमी सीट जो जमशेदपुर की है वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कल ही ये चीज स्पष्ट कर दिया था। तो ये जो अफवाह की खबरें थी उस पर खुद सरयू राय ने ही पूर्ण विराम लगा दी। देखिए उन्होंने भले ही यहाँ पर पूर्ण विराम लगा दिया था, लेकिन जिस तरीके से सरयू राय को टिकट जब जमशेदपुर से नहीं मिला था, जब वो बीजेपी में थे, और उसके बाद फिर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया और उन्होंने एक राज्य के मुख्यमंत्री को विधानसभा चुनाव में हराया था, उसके बाद से वो काफी ज्यादा चर्चा में थे। भले ही उन्होंने यहाँ पर इन सारी चीजों को लेकर अफवाहों को पूरी तरीके से पूर्ण विराम लगाया था, लेकिन अंदर खाने में जिस तरीके से चर्चाएं चल रही थी उस आधार पर यह जरूर कहा जा सकता है कि उनसे भी संपर्क किया गया था कि वो धनबाद से चुनाव लड़े। उनसे संपर्क किया गया था पूजा, लेकिन खबरें ये भी है कि बीजेपी ने उनसे संपर्क नहीं किया था। उनकी जेडीयू से नजदीकियां जो है काफी ज्यादा थी, और अगर वो धनबाद से चुनाव लड़ते भी तो वो जेडीयू की टिकट पे लड़ते, यानी कि गठबंधन के तहत जाते, एनडीए की तरफ से लड़ते। लेकिन फिलहाल इन खबरों पे चर्चा है तो वो धनबाद से प्रत्याशी होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी जो पारिवारिक उनके घर से आती है रागिनी सिंह, वो भी धनबाद से दावेदार है पूजा। तो आप सोचिए कि बीजेपी अगर यहाँ पूर्णिमा नीरज सिंह को पार्टी में शामिल करा के टिकट देती है तो ये रागिनी सिंह के लिए काफी अलग तरीके की चीजें आ जाएगी, क्योंकि आपको भी पता है कि किस तरीके से रागिनी सिंह और पूर्णिमा सिंह की फैमिली के बारे में सभी जानते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर जो फिल्म है उसे सबने देखा है, और ये पूरा परिवार जो है वो उसी से बिलोंग करता है। तो ऐसे में रागिनी सिंह को दरकिनार कर अगर बीजेपी पूर्णिमा नीरज सिंह को लाती है तो ये रागिनी सिंह के लिए और उनके समर्थकों के लिए एक बड़ा झटका होगा। क्योंकि आपने जिन नामों का जिक्र किया वो नाम अभी फिलहाल काफी पीछे है धनबाद में, लेकिन जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है धनबाद में, जो कि वहां के उम्मीदवार के तौर पर जिन्हें देखा जा रहा है, उसमें वहां के विधायक धनबाद के राज सिन्हा है, बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो है, रागिनी सिंह है। ये तीन नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो पूजा जो आए दिन अखबारों की सुर्खियों में छाए रहते हैं। और ऐसे में इन तीनों को नजरअंदाज कर अगर बीजेपी पूर्णिमा नीरज सिंह पर दांव खेलती है तो इन तीनों ही नेताओं के लिए भी एक बड़ा झटका है। और पार्टी जो है वो अपना, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि साम दाम दंड भेद के तहत पार्टी को जो सही लगता है पार्टी वही करती है। देखिए फिलहाल जिस तरीके से पूर्णिमा नीरज सिंह की अगर हम बात करेंगे तो पूर्णिमा नीरज सिंह लगातार कहती भी नजर आती थी कि कांग्रेस पार्टी जो है वो उससे हम लोग लगातार जुड़े हुए, हमारा जो सोच है वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है, हम उसके लिए काम करते हैं, हम संगठन के लिए काम करते हैं।
लेकिन अब अगर जब वो बीजेपी में शामिल होंगी तो उनकी ये बयान जो है वो पूरी तरीके से पलट जाएंगे और वो चीजें बदल जाएगी। देखिए, बयानबाजी जो है वो हर नेता करते हैं, जब वो किसी दल में होते हैं तो उनकी ओर से बयानबाजी की जाती है और वो अपनी ईमानदारी पार्टी के प्रति दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिलहाल आज जिस तरीके से पूर्णिमा नीरज सिंह की चर्चा हर तरफ हो रही है, और कुछ दिनों पहले एक कार्यक्रम में आपने देखा होगा कि एक कार्यक्रम में पूर्णिमा नीरज सिंह का एक पोस्टर आया था, जिसमें अक्सर ही जो भी उनका पोस्टर आता था वो साथ में कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह है या कांग्रेस पार्टी का लोगो अक्सर उनके पोस्टर के आसपास रहते थे। लेकिन उस दिन वो पोस्टर भी कांग्रेस पार्टी का जो लोगो था वो उनके पोस्टर से नदारद था। अयोध्या दौरा, जब वो अयोध्या दौरा से लौटकर आई उसके बाद से ही और चर्चा जो है वो जोरों पर पकड़ने लगा था कि पूर्णिमा नीरज सिंह जो है वो बीजेपी में जा सकती है। क्योंकि आपको पता है कि अयोध्या का जो राम मंदिर का मामला है वो मामला इतना जोर पकड़ा था कि जिसमें विपक्षी दल अगर उसमें सम्मिलित होते हैं तो उन्हें सीधे बीजेपी से जोड़ करके देखा जाता है। अभी तक जितने लोग भी जो है राजनीतिक दल के नेता अगर अयोध्या दौरे से होकर आए हैं तो उन्हें यही कहा जाता है कि अब वो बीजेपी में शामिल होंगे, और ये चीज़ें जो है वो प्रूफ हुई भी हैं। हालांकि एक आध एग्जाम्पल हम छोड़ देते, जैसे केजरीवाल भी गए थे अयोध्या, हम पूर्ण तरीके से ये सारी चीज़ें नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, पूर्णिमा नीरज सिंह फिलहाल जो है वो खबरें ये है कि फिलहाल वो दिल्ली में भी है पूजा, और हमारे सूत्र हैं जिनसे हमने संपर्क साधने की भी कोशिश की है, उनकी ओर से यही कहा जा रहा है कि पूर्णिमा नीरज सिंह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। जी हाँ, जरूर सूत्र से हम लोगों ने कोशिश भी की थी, हमारे जो लोग हैं उनसे बातचीत भी करने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है औपचारिक रूप से कि आखिर वो कहाँ हैं और क्या कर रही हैं। कुछ लोगों ने कहा कि वो रांची में मौजूद हैं, तो कुछ लोगों ने कहा कि वो दिल्ली दौरे पर गई हुई थी और वो वापस लौट चुकी हैं। तो ये सारी चर्चाएं फिलहाल सामने आ रही है रेखा, और जिस तरीके से कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि ये जरूर बातें चल रही हैं, और ये भी बातें सामने आई है कि पूर्णिमा नीरज सिंह लगातार राजेश कश्यप से अगर बात करेंगे या फिर नमन विक्सल कुंगाड़ी हो, उमाशंकर अकेला हो, इरफान अंसारी हो, इन सभी लोगों के साथ पिछले कुछ दिनों पहले तक वो संपर्क में थी। उसके बाद से ही वो जो है वो सभी लोगों से संपर्क उनका टूट चुका है। पूजा, अभी जो स्थितियां एक दो दिनों में झारखंड में आप देख रही हैं कि सीता सोरेन अचानक दिल्ली जाती हैं, बीजेपी ज्वाइन कर लेती हैं, जेपी भाई पटेल अचानक दिल्ली जाते हैं और कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लेते हैं। यानी कि जो तस्वीरें सामने आ रही है वो चौंका रही है, और झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी अपनी हर रणनीति लगा रही है। जो दावेदार उसे लग रहा है कि यहां से आकर के जीत दिला सकता है, उस दावेदार को वो किसी भी हद तक तोड़ करके पार्टी में लाने की कोशिश कर रही है। चूंकि समय की कमी है पूजा, नहीं तो हम आपको इस खबर से जुड़ी और जी हाँ, जरूर हमारे पास समय की अभी फिलहाल कमी है, और आप ठीक हमारे साथ 5 बजे एक बार फिर से जुड़े, और उसमें हम लोग जो लोकसभा चुनाव को लेकर के शंखनाद हो चुका है, जनता क्या सोचती है, साथ ही साथ राजनीतिक दल क्या सोचते हैं, उन तमाम सवालों के जवाब आपको उस कार्यक्रम में मिलेंगे, और जनता इस बार क्या रुख अपनाती है ये भी उस कार्यक्रम में पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा, और हमारे दर्शक जरूर हमारे साथ 5 बजे के कार्यक्रम में जुड़े। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।